आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ला शातेलिये के नियम लिखिए तथा इसकी व्याख्या भी कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं पर सांद्रता, दाब तथा तापमान में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। पहली अभिक्रिया दे रखी है N2+3H2 2NH3 डेल्टा H बराबर -92.4 किलोजूल। दूसरी अभिक्रिया दे रखी है N2+O2 2NO, यहाँ पे डेल्टा H दे रखा है 180.7 किलोजूल। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें प्रश्न में कह रहा है ला शातेलिये नियम लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ला शातेलिये नियम दोस्तों मैं लिख रहा हूँ। इस नियमानुसार यदि, ठीक है, इस नियमानुसार यदि साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था पर ताप, दाब, सांद्रण आयतन, ठीक है, ताप दाब सांद्रण या फिर दोस्तों आयतन आदि में परिवर्तन किया जाए, आयतन आदि में परिवर्तन किया जाए तो साम्यावस्था ऐसी दिशा में, तो साम्यावस्था ऐसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है जिसमें परिवर्तित हो जाती है जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर होता है, जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर होता है। ठीक है, तो मतलब साम्य अवस्था क्या है दोस्तों, इस प्रकार प्रभाव बदल जाती है, साम्य अवस्था की दिशा इस प्रकार हो जाती है कि जो हम परिवर्तन कर रहे हैं उसका विरोध होना चाहिए। जैसे सांद्रता बढ़ा रहे हैं, अगर हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो उत्पाद अधिक से अधिक बनने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो उत्पाद बनने की मात्रा क्या हो जाएगी, उत्पाद के बनने की जो दर है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि अभिकारकों की सांद्रता जितनी बड़ी थी वह जल्दी से जल्दी परिवर्तित हो गई उत्पाद में, जिससे अभिकारकों की जो प्रारंभिक सांद्रता थी उसके बराबर साम्य अवस्था पे वह सांद्रता प्राप्त कर ली जाए। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों परिवर्तन को प्रभावित साम्य अवस्था जो है परिवर्तन करने पर इस प्रकार से प्रभावित होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो अभिक्रियाएं दे रखी हैं इनसे इस नियम को और आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे N2 है, ये गैसियस अवस्था में है, प्लस 3H2 ये भी क्या है, गैसियस अवस्था में है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 2NH3 बन रहा है। ठीक है, 2NH3 बन रहा है गैसियस अवस्था में। डेल्टा H का मान दे रखा है हमें -92.4 किलोजूल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ताप, दाब और सांद्रता का प्रभाव देखना है। तो यहाँ पे अगर हम ताप का प्रभाव देखें, ठीक है, तो सबसे पहले ताप का प्रभाव देख रहे हैं। चूंकि डेल्टा H का मान यहाँ पे ऋणात्मक है, तो डेल्टा H ऋणात्मक होने का मतलब है
ये जो अभिक्रिया है कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों ताप को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, ताप को अगर बढ़ाएंगे तो तापमान, चूंकि ऊष्मा किस दिशा में, किस तरफ बढ़ रही है, किस तरफ निकल रही है दोस्तों, उत्पाद की तरफ ऊष्मा निकल रही है। तो अगर यहाँ पे ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। ठीक है, तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। और अगर यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी, पश्चिम दिशा में होगी, अर्थात साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगा, पश्चिम दिशा में होगी। और अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम तापमान को कम कर देंगे तब क्या होगा, अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। ठीक है, क्योंकि अग्र दिशा में तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये विरोध किए कर रहा है, अपने परिवर्तन का, ताप में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में, अग्र दिशा में होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दाब का प्रभाव देख लेते हैं, तो दाब में क्या प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दाब को बढ़ाने पर अभिक्रिया, दाब को बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिधर गैसीय मोलों की संख्या घटती है। और दाब, और दाब को अगर दोस्तों हम कम करेंगे, दाब को अगर हमने क्या करा, कम कर दिया, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर गैसीय मोलों की संख्या बढ़ेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो गैसीय मोलों की संख्या देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो उत्पाद के गैसीय मोल, उत्पाद में गैसीय मोल NH3, ये गैसीय अवस्था में इसके 2 मोल हैं। अभिकारकों के गैसीय मोल देख लेते हैं, अभिकारकों में H2 और N2 ये दोनों गैसीय अवस्था में है, और कुल गैसीय मोलों की संख्या हो गई यहाँ पे 4, 3 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल नाइट्रोजन का। तो गैसीय मोलों की संख्या किधर कम है दोस्तों, उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या कम है। तो अगर यहाँ पे दाब को मैं बढ़ाता हूँ, इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, जिधर गैसीय मोलों की संख्या कम हो, अर्थात उत्पाद की तरफ, अर्थात अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। ठीक है, तो दाब को अगर मैंने बढ़ा दिया तब अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अभिक्रिया अग्र दिशा में, अग्र दिशा में होगी। और अगर दोस्तों दाब को मैंने घटा दिया तो क्या होगा, अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर मोलों की संख्या अधिक होगी। तो इसका मतलब मोलों की संख्या किस तरफ अधिक है, अभिकारकों की तरफ अधिक है, तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होने लगेगी। अब सांद्रण का प्रभाव देख लेते हैं। तो जब दोस्तों अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाया जाएगा तब अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। ठीक है, और अगर दोस्तों अभिकारकों की सांद्रता को घटाएंगे तब क्या होगा, अभिक्रिया विपरीत अर्थात पश्चिम दिशा में होने लगेगी। इसी प्रकार अगर उत्पाद NH3 की सांद्रता को बढ़ा देंगे तब अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी, और अगर उत्पाद की सांद्रता को घटाएंगे तब अभिक्रिया अग्र दिशा में होने लगेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो अभिक्रिया दे रखी है उसको देख लेते हैं, N2 + O2। इसके बाद अभिक्रिया दे रखी है हमें N2 गैसीय अवस्था में है प्लस O2, ये भी गैसीय अवस्था में है, और इससे क्या बन रहा है, 2NO। ठीक है, N2 + O2 2NO बन रहा है। ठीक है, 2NO बन रहा है। और डेल्टा H का मान कितना दे रखा है इस अभिक्रिया में, डेल्टा H बराबर 180.7। ठीक है, 180.7 किलो जूल। ठीक ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे ये जो अभिक्रिया दे रखी है इसमें दाब को अगर हम बढ़ा देंगे, दाब को बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होने लगेगी। क्यों, क्योंकि दाब बढ़ाने पर, चूंकि अग्र दिशा में गैसीय मोलों की संख्या कम है, आप देख रहे हैं अमोनिया के 2 ही मोल है। ठीक है, तो इस वजह से दाब को बढ़ाने पर अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में होगी। यहीं अगर हम दाब को घटा देंगे तब अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर गैसीय मोलों की संख्या अधिक होगी। ठीक है, तो अभिकारकों की तरफ गैसीय मोलों की संख्या अधिक है, तो इस वजह से दाब को घटाने पर अभिक्रिया क्या होगी, पश्चिम दिशा में होगी। ठीक है, अब सांद्रण का प्रभाव क्या है, अगर यहाँ पे अभिकारक N2 और H2 की सांद्रता को बढ़ा देते हैं तब तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, और अगर हम उत्पाद की सांद्रता को बढ़ाएंगे, उत्पाद कौन है दोस्तों, NH3। ठीक है, तब अभिक्रिया क्या होगी, पश्चिम दिशा में होगी। अब दोस्तों इसके बाद जो अगली अभिक्रिया दे रखी है उसको देख लेते हैं। अभिक्रिया है N2 + O2 2NO, और डेल्टा H का मान दे रखा है 180.7 किलो जूल। तो यहाँ पे दोस्तों तापमान क्या है, धनात्मक है। तापमान को देख लेते हैं, तापमान
का प्रभाव है दोस्तों यहाँ पे डेल्टा एच का मान चूंकि धनात्मक है तो यानी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी है। चूंकि डेल्टा एच का मान धनात्मक है तो इस वजह से अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी है। अब ऊष्माशोषी है तो इस वजह से अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, और ताप को अगर घटाएंगे तब अभिक्रिया दोस्तों ये पश्चिम दिशा में जाएगी। अब दाब का प्रभाव देख लेते हैं। तो दाब का प्रभाव जो है गैसियस मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे उत्पाद में आप देख रहे हैं NO ये उत्पाद है, गैसियस मोलों की संख्या इसकी 2 है, और अभिकारक N2 और O2 हैं, दोनों के 1-1 मोल हैं, तो अभिकारकों के गैसियस मोलों की संख्या भी 2 है। तो यानी अभिकारक और उत्पाद के गैसियस मोलों की संख्याएं क्या है, समान है। जब भी ऐसी भी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के गैसियस मोलों की संख्याएं समान होती हैं तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं पर दोस्तों दाब को बढ़ाने या दाब को घटाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों सांद्रण का प्रभाव देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे N2 और O2 की सांद्रता बढ़ा दी जाती है तब ये जो अभिक्रिया है ये अग्र दिशा में होगी, और अगर दोस्तों यहाँ पे उत्पाद NO की सांद्रता अगर हम बढ़ा देंगे तब अभिक्रिया क्या होगी, ये पश्चिम दिशा में होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।